हेलो बच्चों, मैं नेहा खंडेलवाल आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 3 और हिंदी विषय में हमारा 9वां अध्याय है मैं सड़क हूँ। बच्चों, यह अध्याय एक आत्मकथा है। आत्मकथा क्या होता है बच्चों? जब लेखक द्वारा अपने ही जीवन का वर्णन करने वाली कोई कथा कही जाती है या कोई बात बताई जाती है तो उसे कहते हैं आत्मकथा। तो बच्चों, इस अध्याय में जो सड़क है वो हमें बता रही है अपने जीवन की कुछ बातें, यानी अपने बारे में कुछ सड़क हमें यहाँ पर बता रही है। तो बच्चों, आपको पता ही है कि सड़क हमारे क्या काम आती है। बच्चों, हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो किसका उपयोग करते हैं? सड़क का उपयोग करते हैं। तो बच्चों, सड़क के द्वारा ही हम एक जगह से दूसरी जगह पर बहुत ही आसान और कम समय में पहुंच जाते हैं। बच्चों, सड़क दो तरह की होती है, एक कच्ची सड़क और एक पक्की सड़क। कच्ची सड़क बच्चों कहाँ पर होती है? गाँव में होती है, लेकिन इसके द्वारा हम कम समय वाली दूरी ही तय कर पाते हैं। लेकिन बच्चों, जब हमें ज़्यादा दूरी तय करनी होती है तो हमें पक्की सड़क की आवश्यकता होती है, जिससे कि हम आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच जाए। तो बच्चों, हम देखते हैं कि इस अध्याय में ये जो सड़क है वो हमसे क्या कहना चाहती है। तो बच्चों, हम शुरू करते हैं आज का अध्याय। जी हाँ, मैं सड़क हूँ। सड़क क्या बोल रही है कि जी हाँ, मैं सड़क हूँ। मिट्टी, पत्थर और डामर से बनी हूँ। सड़क किससे बनी होती है? मिट्टी, पत्थर और डामर से मिलकर बनी हुई होती है। एक बड़े अजगर की तरह मैदानों, जंगलों और पहाड़ों के बीच से गुजरती हूँ। बच्चों, अजगर जानते हो क्या होता है? जो बहुत बड़ा सांप होता है, वो बहुत बड़ा होता है, उसे कहते हैं अजगर। तो जो सड़क है वो भी अजगर के जैसे ही मैदानों, जंगलों और पहाड़ों के बीच से गुजरती है। जब हम इसको दूर से देखते हैं तो ऐसे लगता है जैसे कोई बहुत बड़ा अजगर यहाँ पर है। पेड़ों की छाया के नीचे से होकर मैदानों को पार करती हुई गांवों को शहरों से जोड़ती हूँ। बच्चों, जो सड़क है उसके दोनों तरफ क्या लगे हुए होते हैं? पेड़ लगे हुए होते हैं। तो सड़क ऐसे दिखती है जैसे ये पेड़ों की छाया में होकर गुजर रही है और गांवों को शहरों से जोड़ रही है, क्योंकि बच्चों सड़क के द्वारा ही हम गांवों से शहरों तक पहुंचते हैं। जब आदमी ने एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की बात सोची होगी तब मेरा जन्म हुआ होगा। बच्चों, सड़क बोल रही है कि मेरा जन्म कब हुआ होगा। तो बच्चों, बता रही है कि जब आदमी ने एक जगह से दूसरे जगह पर, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की बात सोची होगी तब सड़क का जन्म हुआ होगा। क्योंकि बच्चों, एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए हमें रास्ते की जरूरत होती है, तो इसके लिए हमने क्या बनाया है? सड़क बनाई है, यानी जिससे कि आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच सके। मैं कहीं कच्ची हूँ तो कहीं पक्की हूँ, कहीं मैं घुमावदार बनी तो कहीं एकदम सीधी और सपाट। बच्चों, घुमावदार का अर्थ क्या होता है? जिसमें बार बार घुमाव आए, यानी बच्चों इस तरह से घुमाव वाली सड़क भी होती है और कहीं पे ये बिल्कुल सीधी और सपाट भी होती है। और बच्चों, कहीं पर ये कच्ची होती है और कहीं पर ये पक्की होती है। स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, महल, झोपड़ी, बाग बगीचे, हाट बाजार और भी न जाने कहाँ कहाँ मेरी पहुँच है। बच्चों, सड़क के द्वारा ही हम कहाँ आते हैं? स्कूल आते हैं। बच्चों, जब आप स्कूल आते हो तो आप क्या देखते हो कि आप सड़क पर होकर निकल रहे हो और स्कूल पहुँच रहे हो। तो बच्चों, सड़क के द्वारा ही हम स्कूल भी पहुँच सकते हैं, कॉलेज, अस्पताल, महल, झोपड़ी, बाग बगीचे, हाट बाजार और भी न जाने हम सड़क के द्वारा कहाँ कहाँ पर पहुँच जाते हैं। लोग कहते हैं कि गांव के पास होकर गुजरते समय मैं उनके विकास का हिस्सा बन जाती हूँ। बच्चों, लोग क्या कहते हैं सड़क के लिए? कि जब कोई सड़क गांव के पास से गुजर रही है यानी उसका गांव का विकास हो गया है। तो बच्चों, लोग ये सोचते हैं कि गांव के पास से सड़क निकलने पर उस गांव का विकास हो जाता है, क्योंकि सड़क के द्वारा ही उस गांव में सभी सुविधाएं मिल जाती है। सच पूछो तो मुझे विभिन्न ऋतुओं में तरह तरह की फसलों से हरे भरे खेत बहुत सुंदर लगते हैं। बच्चों, ऋतुएं क्या होते हैं? ऋतु होती है मौसम। सड़क बोल रही है कि लोग कहते हैं कि मैं गांव के विकास का साधन बन जाती हूँ, लेकिन मुझे गांव के जब खेत होते हैं उसमें जो विभिन्न ऋतुओं में यानी विभिन्न मौसम में जो फसलें आती है वो सड़क के दोनों तरफ ऐसे लहराती रहती है, तो सड़क को वह दृश्य बहुत ही सुंदर लगता है। गाय, भैंस, बैलों के झुंड जब मेरे ऊपर से गुजरते हैं तो मैं अपना दुख दर्द भूल जाती हूँ। बच्चों, आपने देखा होगा सड़क पर गाय, बैल, भैंस आदि बहुत सारे जानवर गुजरते रहते हैं, तो बच्चों सड़क को यह बहुत अच्छा लगता है।
मेरे बाजू में खड़े हरे भरे पेड़ों की छाया मुझे बहुत अच्छी लगती है। बच्चों आपने देखा होगा सड़क के दोनों तरफ हरे हरे पेड़, बहुत बड़े बड़े पेड़ रहते हैं। तो बच्चों जो पेड़ है उसकी छाया सड़क को बहुत अच्छी लगती है। गर्मी के दिनों में पैदल चलने वाले को भी इसकी छाया में आराम मिलता है। बच्चों जो सड़क के दोनों तरफ पेड़ पौधे लगे हुए होते हैं, वहाँ पे जब गर्मी के दिनों में लोग सड़क पे चलते हैं तो उनकी छाया जब सड़क पर आती है तो उन्हें बहुत ही आराम मिलता है, यानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। मेरे किनारे पर लगे आम, जामुन जैसे फलदार पेड़ लोगों को आनंद देते हैं। बच्चों फलदार क्या होते हैं? जिसमें फल लगे हुए हो, यानी फलों से भरे हुए पेड़। और आनंद मतलब क्या होता है? खुशी होती है। तो बच्चों जब सड़क के किनारे आपने देखा होगा आम के, जामुन के जैसे कई फलदार पेड़ लगे हुए होते हैं, तो बच्चों सड़क पर चलने वाले जो पैदल चलने वाले लोग होते हैं वो उन फलों को खाते हैं तो वो बहुत आनंदित होते हैं, यानी खुश होते हैं। बच्चे तो उनकी ओर दौड़े चले आते हैं। बच्चों आपने देखा होगा कि जब छोटे छोटे बच्चे सड़क पर जाते हैं तो उसके किनारे जो भी फलदार पेड़ होता है तो वो देखते हैं कि उसके नीचे कोई फल गिरा हुआ तो नहीं है, और बच्चों अगर उन्हें मिल जाता है तो वो बहुत खुश होते हैं। खेलते कूदते फलों को आपस में बांटकर खाते हुए बच्चों को देखकर मुझे कितनी खुशी होती है, क्या बताऊं। बच्चों सड़क बोल रही है कि जब सड़क पर बच्चे चलते हैं तो मेरे जो दोनों तरफ पेड़ लगे हुए होते हैं उसमें वो फल उठाते हैं, और बच्चों उन फलों को वो कैसे खाते हैं? बांटते हुए खाते हैं। तो सड़क को बहुत ही खुशी होती है, यानी उसे यह दृश्य बहुत अच्छा लगता है। दशहरा, ईद आदि त्योहार और मेले में मेरी शोभा बढ़ जाती है। बच्चों शोभा क्या होता है? शोभा होता है सुंदरता। बच्चों आपने देखा होगा जब कोई भी त्योहार आता है तो सड़क पर क्या की जाती है? रोशनी की जाती है और सजावट की जाती है। तो बच्चों जब दशहरा, ईद जैसे त्योहार आते हैं तो वहाँ पर सड़कों के किनारे मेला भी भरता है, और उससे क्या है? सड़क की शोभा बढ़ जाती है, यानी उसकी सुंदरता बढ़ जाती है। मेरे आसपास सफाई हो जाती है। बच्चों कोई भी जो त्योहार आता है या फिर मेला लगता है तो सड़क के आसपास सफाई की जाती है, दोनों किनारों पर रोशनी की जाती है, तरह तरह की दुकानों से मैं सज जाती हूँ, काफ़ी चहल पहल होती है। देखिए बच्चों यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है सड़क का एक दृश्य जो कि कैसा है? बहुत सजा हुआ दिखाई दे रहा है कि सड़क पर जैसे यहाँ पर कितनी रोशनी की गई है और तरह तरह की लड़ियाँ लगाई गई है जिससे सड़क बहुत ही सुंदर दिख रही है। सभी लोग खुश नजर आते हैं। मुझे अच्छा लगता है अपने नज़दीक यह रौनक देखकर। रौनक क्या होता है बच्चों? चहल पहल। तो बच्चों जब त्योहार पे सड़क के चारों तरफ रोशनी की जाती है और सभी लोगों को वहाँ पर देख के सड़क को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ पर सड़क पर लोगों की चहल पहल बनी रहती है, यानी रौनक बनी रहती है, जिससे सड़क बहुत खुश होती है। दुख तब होता है जब मेरे ऊपर कूड़ा करकट फेंक दिया जाता है। बच्चों जो सड़क है उसको भी दुख होता है, और वह दुख कब होता है? जब लोग बाग सड़क पर कूड़ा करकट इस तरह से फेंक देते हैं, तो सड़क को यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। अरे अरे देखो कितने लोगों ने मुझ पर थूका भी है। बच्चों आपने देखा होगा सड़क पर चलते हुए कुछ लोग थूक भी देते हैं। तो बच्चों सड़क को यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। सड़क को हमेशा साफ सफाई ही पसंद है। तो बच्चों इस तरह हमें कूड़ा करकट ये सब सड़क पे नहीं फेंकना चाहिए, इससे बच्चों सड़क को बहुत दुख होता है। केला खाकर छिलका भी मुझ पर फेंक दिया जाता है। बच्चों आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे या फिर बड़े लोग भी कई बार केला खाकर सड़क पर ही छिलका फेंक देते हैं। तो बच्चों को पता है उससे क्या होता है? जैसे इसने सड़क पर छिलका फेंक दिया है, अब कोई भी इसके पीछे से आया और अगर पैर छिलके पर रखा गया तो क्या करेगा? फिसल कर गिर जाएगा, जिससे कि दुर्घटना भी हो सकती है। कई जगह मुझ पर छोटे छोटे गड्ढे बन जाते हैं, जिससे मुझे ही नहीं लोगों को भी परेशानी होती है। बच्चों आपने देखा होगा कई जगह सड़क पर इस तरह के छोटे छोटे गड्ढे बन जाते हैं, और बारिश के मौसम में तो बच्चों यह अक्सर देखा जाता है कि सड़क पर इस तरह के गड्ढे बन जाते हैं। तो बच्चों इससे सड़क को भी परेशानी होती है और इस पर चलने वाले लोगों को भी परेशानी होती है। बच्चों इन गड्ढों में फंसकर कई बार हमारे साधन का क्या हो जाता है? एक्सीडेंट भी हो जाता है। मैंने अपने ऊपर कभी लोगों के थके हारे कदमों की आहट सुनी है।
तो कभी से तेजी से चलते हुए उत्साहित कदमों की धमक भी सुनी है। बच्चों, जो सड़क है उस पर सभी तरह के लोग चलते हैं, तो सड़क पर कभी कभी तो बहुत थके हारे लोगों की आहट भी सुनाई देती है, और कभी तेजी से चलते हुए मतलब उत्साहित उत्साहित मतलब क्या होता है बच्चों, जोश से भरे हुए लोगों की भी आहट उसको सुनाई देती है। यानी सड़क पर सभी तरह के लोग चलते हैं। कभी कभी तो ऐसी दुर्घटना हो जाती है कि लोगों की मौत तक हो जाती है। बच्चों, दुर्घटना क्या होता है? दुर्घटना होती है बुरी घटना। आपने देखा होगा बच्चों कि सड़क पर कई बार तो ऐसी दुर्घटना हो जाती है कि उसमें लोगों की मौत भी हो जाती है, तब मुझे दुख होता है। बच्चों, यह दृश्य देखकर सड़क को बहुत ही दुख होता है, क्योंकि मैं उनकी कोई मदद नहीं कर पाती हूँ। बच्चों, उस समय सड़क उन लोगों की कोई भी मदद नहीं कर पाती है, इसलिए सड़क को दुख होता है। यदि लोग मेरे किनारे लगे संकेत चिन्हों का पालन करें तो दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। बच्चों, चिन्ह क्या होते हैं? चिन्ह होते हैं निशान। आपने देखा होगा कि सड़क के किनारे पर कुछ संकेत चिन्ह लगे हुए होते हैं। अगर सभी लोग उन संकेत चिन्हों का पालन करते हुए चले तो इन दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। तो बच्चों, सड़क के किनारे लगे हुए जो संकेत चिन्ह है यानी जो यातायात के नियम हैं, उनका हमें पालन करना बहुत जरूरी है, जिससे कि हम दुर्घटना से बच सकते हैं। चाहे जो भी मेरे ऊपर होकर गुजरे, मैं सबके सुख दुख में उसके साथ शामिल हो लेती हूँ। बच्चों, सड़क यहाँ बोल रही है कि चाहे कोई भी मेरे ऊपर से गुजरे, मैं उसके सभी के सुख दुख में शामिल हो जाती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि सब लोगों को उनकी मंजिल तक पहुँचा सकूँ। सड़क की कोशिश यही रहती है कि सब लोग उनकी मंजिल पर पहुँच जाए और वो बिल्कुल सही सलामत पहुँच जाए। चलते रहो, यही मैं कहना चाहती हूँ। सड़क हमसे क्या कहना चाहती है कि जीवन में हमेशा चलते रहो, यानी आगे बढ़ते रहो, कभी भी रुको मत और पीछे मुड़कर देखो मत। हमेशा आगे 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 उन्नति करते रहो, यानी अपना विकास करते रहो। सुख और दुख तो जीवन में आते जाते रहते हैं, पर हमें उसकी परवाह न करते हुए चलते रहना चाहिए। सड़क क्या बोल रही है कि सुख और दुख तो जीवन में आते जाते रहते हैं, लेकिन हमें उन सुख और दुख की परवाह नहीं करना चाहिए और जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। सुनो सुनो, अभी मेरे ऊपर होकर एक गाड़ी गुजरी है, क्या तुमने भी उसमें बजता हुआ गाना सुना है? अब बच्चों, सड़क क्या बोल रही है कि सुनो, अभी अभी मेरे ऊपर से एक गाड़ी होकर गुजरी है और इस गाड़ी में एक गाना बज रहा है। तो सड़क पूछ रही है, क्या आपने भी इस गाड़ी में बजने वाला गाना सुना है? तो देखिए बच्चों, इस गाड़ी में कौन सा गाना बज रहा है? रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, यानी वो क्या गाना बज रहा है कि तू कभी रुकना नहीं, हार के हमेशा आगे ही बढ़ते रहना। यानी जिंदगी में कभी भी हमें हार के रुकना नहीं है, हमेशा आगे ही बढ़ते रहना है। तो बच्चों, इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें सुख दुख की परवाह किए बिना चलते रहना चाहिए तथा यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। तो बच्चों, ये जो आत्मकथा है सड़क की, उसके द्वारा हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें सुख और दुख इन दोनों की परवाह किए बिना हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। और बच्चों, जो यातायात के नियम हैं उनका हमें पालन करना चाहिए। और बच्चों, सड़क पर हमें गंदगी, कूड़ा करकट ये नहीं फेंकना चाहिए। ये सभी चीज़ें हमें कहाँ डालनी चाहिए? कचरा पात्र में ही डालनी चाहिए, जिससे कि हम अपने चारों तरफ सफाई रख सके, जिससे कि लोगों को बहुत कम बीमारियां हो और सभी लोग स्वस्थ रहे। तो बच्चों, आज जो हमारा अध्याय था मैं सड़क हूँ वो पूरा होता है। अब बच्चों, अगली कक्षा में हम इस अध्याय से संबंधित जो हमारा अभ्यास कार्य है उसे करेंगे। तो बच्चों, मिलते हैं अगली कक्षा में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।